टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक DevOps CI/CD प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम Node.js एप्लीकेशन को डॉकर कंटेनर में रन करेंगे और जेनकिन की हेल्प से ऑटोमेटेड पाइपलाइन क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी गिटहब पर कोड पुश होगा जेनकिन्स ऑटोमेटिकली डॉकर इमेज बिल्ड करेगा। मतलब मैं अगर डेवलपर हूँ, मैंने अगर गिटहब पर कोड पुश किया, हमारा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जेनकिन्स पुश करेगा हमारे कोड को एंड उससे डॉकर इमेज बिल्ड करेगा और टेस्ट रन करेगा और हमारी जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय करेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हम कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन सेटअप करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप अगर बिगनर हो एंड आपको आइडिया नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये आपका प्रोजेक्ट अगर आप रिज्यूमे में ऐड करोगे तो दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों, तो चलिए बिना किसी टाइम के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब तो सबसे पहले चलिए हम खोलते हैं गूगल एंड हमारे AWS अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। दिस इज माय AWS अकाउंट एंड तो हम सबसे पहले क्या करने वाले, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम नाम देने वाला है CI/CD टू डू। आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं हमारे प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ बिकॉज हम CI/CD यूज करने वाले हैं और टू डू हमारे एप्लीकेशन है। सो बहुत ही और भैया आपको अगर क्वेश्चन होगा कि मतलब ये फ्री टायर तो है या हमें चार्जेस पे करने होंगे, तो ये प्रोजेक्ट पूरा फ्री टायर मतलब फ्री टायर के लिए होगा। आपको सिंगल रुपए भी चार्ज करना नहीं है इसमें। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सिंपली नेम एंड टैग में नाम दे रहा हूँ CI/CD टू डू एंड हियर वी विल सेलेक्ट इमेज उबंटू। रिमेंबर दैट उबंटू। देन आपको यहाँ पर इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करना है। तो मैं अभी के लिए कर लेता हूँ। सुनिए, अगर आपको फ्री टायर के साथ जाना है तो आप इसमें T3 माइक्रो चूज कर सकते हो। T3 माइक्रो इज इनफ, बट मैं T2 मीडियम ले रहा हूँ। आप T2 स्मॉल से भी काम चलता है, वो टोटली आप पे डिपेंड है। T2 स्मॉल या T2 मीडियम, बोथ आप कोई भी ले सकते हो। अब लेट्स क्रिएट की पेयर। हमारे पास पहले से की पेयर ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पर, बट कोई ना, हम जीरो से मैं आपके कर को दिखाता हूँ। तो लेट्स क्रिएट की पेयर CI/CD प्रोजेक्ट CI/CD प्रोजेक्ट की। लेट्स क्रिएट नेटवर्क सेटिंग, जस्ट एडिट and I'll give the name CI/CD project security group and same यहाँ पर। आई होप कि आपको इंस्टेंस लॉन्च करना आता होगा, तो मैं यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। देन यहाँ पर हमने SSH एनीवेयर ऐड ग्रुप कर लेते हैं। HTTP को अलाउ कर देते हैं, HTTP एंड एनीवेयर। 8 GB इज इनफ, बट मैं 15 GB कर लेता हूँ। मतलब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, मतलब फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस। अदरवाइज 8 GB इज इनफ, यू डोंट नीड टू गिव मच मोर एंड जस्ट लॉन्च इंस्टेंस। तो व्हाट वी डिड, हमने CI/CD ये नाम दे लिया, T2 मीडियम ले लिया, की पेयर क्रिएट कर लिया, सिक्योरिटी ग्रुप SSH एंड HTTP पोर्ट ओपन एंड दैट्स इट, जस्ट लॉन्च इंस्टेंस। तो देख लिया, बहुत ही इंस्टेंस लॉन्च फेल्ड, सिक्योरिटी एग्जिस्ट। ओके, ये पहले से एग्जिस्ट करता है तो हम इसे एडिट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट गो हियर एंड मैं अभी के लिए एग्जिस्टिंग ही ले लेता हूँ, मतलब CI/CD नोड ऐप 5G या ये वाला। जस्ट लॉन्च इंस्टेंस। देखो इतना आसान है, मतलब हमने कुछ ही मिनट में हमारा जो इंस्टेंस है वो लॉन्च कर दिया है दोस्तों। तो अभी
हमको क्या करना है, इंस्टेंस पे जाना है। दिस इज आवर इंस्टेंस CI/CD टू डू, ये हमारा इंस्टेंस है। जस्ट कनेक्ट, पेंडिंग, ये लॉन्च हो रहा है, तो मैं मोबा एक्सट्रीम थ्रू इसे कनेक्ट करने वाला हूँ। अगर आपको ये यहाँ पर कनेक्ट एंड सिंपली कॉपी इट, मैं बिल्कुल भी मतलब तेज नहीं करूँगा बताने में, मैं बहुत ही आसान बताने वाला हूँ। अगर आपको बहुत स्लो लग रहा हो ये, तो आप 2x में वीडियो देख सकते हो। Just paste here and use private key, just simply click here, and this is our CI/CD project key, ये हमने बनाया था। Simply click open and just I'll give the change the color of instance, dark background, and just okay and okay, that's it। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दिस इज आवर इंस्टेंस। तो अभी sudo स्विच कर लेते हैं, दैट्स इट। sudo app अपडेट, पहले सिस्टम को अपडेट कर लेते हैं, है ना, मतलब सारे हमारे पैकेज अपडेट हो जाएंगे। जस्ट वेट, एक बार हमारा अपडेट हो जाए। बहुत ही आसान वे में, ये तब तक मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि हम जो गिटहब की रिपोजिटरी यूज करने वाले हैं, अगर मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक दे दूंगा। ये मैंने गिटहब की रिपोजिटरी जो है एक क्रिएट कर लिया है रिपोजिटरी। मैं आपको दिखा देता हूँ विच रिपोजिटरी वी आर यूजिंग इन आवर प्रोजेक्ट। लेट्स माय रिपोजिटरी, यस, तो ये है मेरी रिपोजिटरी, ये हम यूज करने वाले हैं। ये मिल नहीं रही थी मुझे। तो ये है टू डू नोड ऐप CI/CD माई ऐप, दिस इज आवर रिपोजिटरी विच आर वी आर यूजिंग इन आवर प्रोजेक्ट। सो इनमें सिंपली फाइल्स, तो मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए, तो हमारा ये अपडेट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें इसमें डाउनलोड मतलब हमें इसमें पैकेज इंस्टॉल करना होगा, जेनकिंस एंड जावा। हाउ टू इंस्टॉल, बहुत ही आसान वे में मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा, मतलब हाउ टू इंस्टॉल, कैसे इंस्टॉल करते हैं ओवरऑल। सिंपली इंस्टॉल जेनकिंस, सिंपली क्लिक हियर लिनक्स, उबंटू के लिए कर रहे हो, क्लिक ऑन उबंटू। दिस इज फॉर जावा, सिंपली पेस्ट इट एंड कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें जिनकिंस तो डाउनलोड मतलब जिनकिंस पैकेज इंस्टॉल तो करना होगा हमें। हम हमारे प्रोजेक्ट में जिनकिंस यूज करने वाले हैं CI/CD के लिए, तो जिनकिंस तो मैंडेटरी है। जिनकिंस हमें यूज करने के लिए जावा हमें यूज करना पड़ता है। जावा के बिना जेनकिंस रन नहीं कर सकता। जेनकिंस के लिए जावा इंस्टॉल करेंगे, जावा इंस्टॉल होने के बाद वी आर गोइंग टू इंस्टॉल जेनकिंस। जस्ट वेट, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। हमने इंस्टॉल मतलब इंस्टेंस लॉन्च किया, अभी हमने क्या किया, जावा हमारा इंस्टॉल हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल जेनकिंस, कॉपी ऑल एंड रन एट वंस, सिंपली रन। तो आप देख सकते हो हमारा जेनकिंस भी बढ़िया तरीके से इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर। एंड तक आपको बहुत ही तगड़ा आइडिया हो जाएगा, मतलब हाउ इट्स वर्क एंड द ऑटोमेशन एंड ओवरऑल। बहुत ही आसान वे में मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान वे में। जस्ट वेट, यस, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है विच जाओ विच Jenkins. Here you will see. Now start the Jenkins system CTL start Jenkins.
सिस्टम सीटीएल इनेबल। इनेबल जेनकिंस क्या करता है दोस्तों? इनेबल जेनकिंस वो हमारे जो मतलब हमारे जो सर्विस है उसे कंटिन्यूअसली स्टार्ट रखता है। नो मैटर अगर मैं डिस्कनेक्ट भी हो जाऊं तो वो स्टार्ट रहता है। सिस्टम सीटीएल इनेबल जेनकिंस, दैट्स इट। नाउ चेक द स्टेटस। सिस्टम सीटीएल स्टेटस जेनकिंस। हमारा सर्वर अभी रनिंग मोड में है। तो हाउ टू एक्सेस, आपको पता होगा जेनकिंस जो है वो 8080 पोर्ट पर रन करता है दोस्तों। तो हमें पहले 8080 पोर्ट को एनेबल करना होगा। जस्ट गो टू सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ग्रुप, एडिट इन बाउंड रूल्स, या हाँ दैट्स इट। हमने 8080 ग्रुप ऑलरेडी मतलब मैंने मेरा प्रीवियस ग्रुप इसको दिया इंस्टेंस को, तो इसलिए ये यहाँ पर है। आपको सिंपली यहाँ पर 8080 करना है और यहाँ पर एनीवेयर कर लेना है। दैट्स इट, सेव रूल्स। Go here and just copy our public instance, public IP address. Go here, paste and just 8080, and here you will see our Jenkins. तो ये अभी हमारा अनलॉक है। इसे अनलॉक करने के लिए जस्ट पेस्ट ये पेस्ट, गो टू आवर इंस्टेंस एंड कैट। हमें इसे कैट कर लेना है दोस्तों। तो ये है हमारा पासवर्ड, जस्ट कॉपी इट, गो एंड पेस्ट हियर। तो हमने अभी क्या किया है, हमारे लॉक जेनकिंस को अनलॉक कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, कस्टमाइज सजेस्टेड प्लगइन। तो हम जाने वाला है इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन के साथ। आप भी इसी के साथ चाहिए। ये मतलब यूजफुल जो प्लगइन्स है वो डाउनलोड कर लेता है। तो ये हमारे प्लगइन्स यहाँ पर डाउनलोड अभी हो रहे हैं, तो जस्ट वेट फॉर इट। बहुत ही आसान वे में मैं आपको बता रहा हूँ ईच थिंग। सो डोंट गिव, मतलब बहुत टेंशन नहीं लेगा, है ना। तो ये इसे इंस्टॉल होने देता है। हमारे प्लगइन्स रेडी हो रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर हाँ, एक बात दोस्तों, आपको जेनकिंस को जो है वो हमें, या सबसे पहले हमें क्या लगेगा, हम क्या करेंगे, डॉकर यूज करेंगे, हम गिटहब यूज करेंगे। तो पहले वो डाउनलोड कर लेते हैं। हाउ टू डाउनलोड ऐप, इंस्टॉल git -y, दैट्स इट। सबसे पहले हमारे इंस्टेंस को अपग्रेड कर ले, ऐप अपडेट। नाउ ऐप इंस्टॉल git -y। हमारा गिट अभी इंस्टॉल हो रहा है। या ओके, गिट ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो डॉकर तो लेट्स इंस्टॉल डॉकर। हाउ टू इंस्टॉल ऐप, इंस्टॉल डॉकर एंड दैट्स इट। हमारा डॉकर इंस्टॉल हो रहा है अभी, जस्ट वेट। तब तक हम, तो बस इसमें आपको गिट लगेगा एंड डॉकर एक लगेगा एंड जस्ट आपको एक काम करना है। यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, हमें हमारे डॉकर को हमें हमारे जेनकिंस को डॉकर ग्रुप में ऐड कर लेना है। तो सिंपल sudo यूजर मॉड ag, मतलब ऐड ग्रुप, डॉकर ग्रुप में किसे, जेनकिंस को। दैट्स इट। ये आपको कमांड रन कर लेना है। तो अभी देखते हैं, हमारा ये क्रिएट हो चुका है, क्रिएट फर्स्ट एडमिन यूजर।
मैं यहाँ पर लेट सपोज दे रहा हूँ यूजर नेम एडमिन। यहाँ पर पासवर्ड को कुछ भी पासवर्ड आप दे सकते हो। एंड मैं सेम नेम ले रहा हूँ यहाँ पर। एंड ईमेल एडमिन @1516। एनी ईमेल आप ले सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू, दैट्स इट। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हम हमारे जेनकिंस में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। स्टार्ट जेनकिंस। अभी हमारा जेनकिंस स्टार्ट हो गए। तो ये हमारे जेनकिंस का इंटरफेस है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक प्लगइन जो है इंस्टॉल करने वाले। क्लिक ऑन प्लगइन्स एंड अवेलेबल प्लगइन्स, सिंपली क्लिक हियर गिटहब। दैट्स इट, गिटहब इंटीग्रेशन। आपको ये इंस्टॉल कर लेना है प्लगइन। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। दैट्स इट, हो गए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे जेनकिंस में एक जॉब क्रिएट करने वाले हैं। Simply click new item, give here any name, let's suppose my app, my app CICD, simple name आप कोई भी दे सकते हो। and simply click here freestyle project and press OK. this is the interface। अगर आपको जेनकिंस के बारे में पता नहीं, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका वही इधर है आपको बताने को। सिंपली डिस्क्रिप्शन, दिस इज माय CICD टू डू प्रोजेक्ट, यानी डिस्क्रिप्शन यहाँ दे देना है। एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारे गिटहब से कोड को जेनकिंस में लाएंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू बता सकता हूँ, मतलब हम क्या करने वाला है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देन यू विल गेट बेटर आइडिया व्हाट वी विल डू। जस्ट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये हमारी गिटहब की रिपोजिटरी है। इधर हमारा कोड एंड फाइल्स यहाँ पर स्टोर है। तो हम यहाँ पर जेनकिंस में जॉब क्रिएट करने वाले हैं। एंड द मोमेंट वी क्रिएट जॉब एंड रन, ये हमारा कोड यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम हमारे इंस्टेंस के क्रेडेंशियल्स देने वाला है। तो हमारा कोड यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर से इमेज बनेगी, इमेज से कंटेनर रन करेंगे। तो सिंपली हम अभी क्या करने वाले हैं, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, गिटहब से प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। सेलेक्ट गिटहब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की URL देना है हमें यहाँ पर। तो सिंपली go to repository, simply press here and just copy it, go back here, go here, sorry, go here and paste the URL। source code management, सोर्स क्या है भाई, गिटहब। हम गिटहब से कोड ले रहे हैं ना, तो सोर्स कोड गिटहब। सिंपली क्लिक हियर रेपोजिटरी URL, सेम रेपोजिटरी URL हमने यहाँ पर जो पेस्ट किया, सेम यहाँ पेस्ट करना है। क्रेडेंशियल्स, हमारे जेनकिंस को कैसे पता कि हमारा जो मतलब ये फाइल्स है वो कहाँ भेजनी है, मतलब किस इंस्टेंस में भेजनी है, उसके लिए हमें लगेंगे क्रेडेंशियल्स। तो सिंपली ऐड ग्लोबल एंड SSH यूजर नेम प्राइवेट की, सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। And here I'll give name, any name, GitHub, from there GitHub Jenkins ID, any name, whatever you want, and description GitHub token, any name, and let's username root. Press enter directly, and here you need to give your की। तो क्या करना है आपको, SSH
की जनरेट करनी है बेसिकली। जस्ट प्रेस एंटर एंड जस्ट cd डॉट ssh, ये यहाँ पर हमें क्या करना है, कैट। ये दो आईडी, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। हमारी जो पब्लिक की है वो हमें क्या करनी है, हमारी पब्लिक की गिटअप पर देनी है, और ये हमारी जो प्राइवेट की है वो हमें देनी है जेनकिंस में। दैट्स इट। सिंपली कॉपी इट and go to our GitHub repository, paste on, simply click on here, sorry, simply click our profile and then settings, then scroll down here, you will see one option, SSH and GPG key, click here. I already have key, let's delete. New SSH key, simply give any CI/CD to give any name and paste our key and add the SSH key. Let's go back. Let's copy our public key. Public key हमने हमारे गिटअप पर पेस्ट कर ली। Let's copy private key. This is my private key. Here you will see private key. Simply इसको हमें कॉपी कर लेना है। Copy it and just go to our Jenkins एंड सिंपली हमारी प्राइवेट की यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर हमें पेस्ट कर देनी है। जस्ट क्रिएट। अभी हमारा जो क्रेडेंशियल है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। जस्ट सेलेक्ट हियर रूट गिटअप टोकन एंड मास्टर। यहाँ पर हमें मेन कर लेना है, हम किस ब्रांच में कर रहे हैं। हाँ, हम किस ब्रांच में कर रहे हैं। यहाँ पर देखो हमारा जो रेपोजिटरी है वो मेन ब्रांच में है, तो सिंपली सेलेक्ट मेन। यहाँ पर देखो मेन ब्रांच, तो सिंपली सेलेक्ट मेन एंड दैट्स इट। जस्ट अप्लाई, सेव एंड जस्ट बिल्ड नाउ पर क्लिक कर दो। तो अभी यहाँ पर ये बिल्ड हो रहा है हमारा जो प्रोजेक्ट है। जस्ट वेट एंड हेयर यू विल सी सक्सेसफुली। क्या लगता है भाई, हमारा जो हमने जो यहाँ पर रन किया था हमारा प्रोजेक्ट, ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। मतलब अभी क्या हुआ है, जस्ट जाके चेक करो, ये कॉपी करो, यहाँ पर आओ, जस्ट पेस्ट इट एंड एंटर एंड cd। यस। तो दोस्तों हमने क्या किया है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारी ये जो गिटअप की रेपोजिटरी थी, यहाँ से कोड को हमने हमारे जेनकिंस में लिया। जेनकिंस में हमने हमारे गिटअप पे जो क्रेडेंशियल्स दिए, हमारे जेनकिंस में इंस्टेंस के क्रेडेंशियल्स दिए। तो जेनकिंस ने क्या किया, जेनकिंस ने कोड लिया गिटअप से कोड लेके जेनकिंस ने ये कोड पुश किया हमारे इंस्टेंस में, एंड हम यहाँ पर अभी हमारे फाइल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, दीज आर द फाइल, डॉकर फाइल, रीडमी ऐप एंड यही फाइल थे हमारे गिटअप की रिपोजिटरी में। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखो आप, रीडमी डॉकर फाइल। एंड अभी हमें क्या करना है, तो ये फाइल हमारे पास तो आ गई, हमें क्या करना है, रीडमी फाइल को ओपन कर लेना है। तो ये फाइल का टेंशन हमें नहीं लेने का, ये डेवलपर हमें ये भेजेगा। हमें सिर्फ ये जेनकिंस की पाइपलाइन तैयार करनी, मतलब CI/CD की। एंड जस्ट रीडमी में ये क्या कर रहा है, देखो sudo apt ये क्या कह रहा है कि node.js इंस्टॉल करो। तो चलो फिर लेट्स इंस्टॉल। लेट्स इंस्टॉल दोस्तों, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं। हमने एक स्टेप तो पार कर लिया यहाँ पर, ऐप इंस्टॉल node.js। सो लेट्स इंस्टॉल। पहले अपडेट कर लेते हैं। ऐप इंस्टॉल node.js।
तो ये हमारा नोड जेएस इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, एप्ट इंस्टॉल npm। डेवलपर ने बोला करने का, कुछ करने का, एप्ट इंस्टॉल npm। तो ये भी हमारा जो है इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद क्या कहा है उसने, npm इंस्टॉल, पहले ये हो देते हैं। इट विल टेक टाइम, जस्ट वेट। तो दोस्तों मतलब समझ में आ रहा है हमने क्या किया, जेनकिंस से गिटअप से कोड जेनकिंस में पुश किया, वहां से पुश करके उसने हमारे इंस्टेंस में कोड को भेज दिया। एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेवलपर ने जो हमें फाइल्स कहा है हम वो इंस्टॉल यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, पैकेज एंड ओवरऑल जो डेवलपर ने हमें कहा है स्टेप बाय स्टेप। दैट्स इट, कितना इजी है मतलब, जस्ट वेट एंड दैट्स इट। ये इंस्टॉल हो चुका है मतलब। उसके बाद हमें क्या करना है, npm इंस्टॉल, दैट्स इट। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो npm इंस्टॉल, ये डेवलपर ने हमें रन करने को कहा है तो हम ये कर देंगे, npm इंस्टॉल। एंड उसके बाद क्या कहा है देखते हैं दोस्तों, node app.js, ओके, node app.js, जस्ट रन। तो ये कह रहा है कि पोर्ट 8000 पर ये एप्लीकेशन रन कर रहा है। तो लेट्स सी दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। जस्ट गो हियर, अभी के लिए क्या करो, सिक्योरिटी में जाओ। सिक्योरिटी में जाने के बाद ये सिक्योरिटी ग्रुप में 8080 पोर्ट ओपन कर लो। अभी के लिए मेरे में तो 80 मतलब सॉरी 8000 पोर्ट ओपन करना है आपको। तो मेरे में 8000 पोर्ट ऑलरेडी ओपन है, जस्ट गिव, आप ओपन कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट गो हियर, जस्ट गो एंड यस, जस्ट कॉपी आवर पब्लिक IP and paste here and let's check 8000 पर, that's it। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फाइनली रन आवर एप्लीकेशन। मजा आया ना दोस्तों, मतलब कि हमने हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन कर दिया है फाइनली। बट अभी वो मजा नहीं आया, मतलब हमने क्या किया, हमने वो कोड मतलब गिटअप से जेनकिंस पुश किया और यहाँ पर मैंने मैन्युअली कमांड रन कर दी। क्या होगा मतलब, अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम गिटअप से कोड लेंगे जेनकिंस में एंड दैट्स इट। जेनकिंस ऑटोमेटिकली हमारा जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय करके स्टार्ट कर देगा दोस्तों। तो लेट्स डू इट, बहुत मजा आने वाला है। तो ये अभी बिकॉज ये अभी देखो मैं यहाँ से बाहर आ गया, तो हमारी जो एप्लीकेशन है, तो हमारी जो ये एप्लीकेशन थी वो रन नहीं है, मतलब ये तो देख सकते हो आप, मतलब ये रन तो कर रही है बट व्हाट इफ मैं बाहर आ गया तो ये बंद हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे डॉकर इमेज से कंटेनर क्रिएट करेंगे और उस कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन को रन करेंगे दोस्तों। तो लेट्स डू इट। तो हमारे पास अभी एक डॉकर फाइल है, इस डॉकर फाइल में कुछ भी नहीं, मतलब ये हम ओएस यूज कर रहे हैं, मतलब ये इमेज नोड एंड एल्पाइन जिसमें नोड जेएस इंस्टॉल हो, वर्किंग डायरेक्टरी ऐप, एंड हम हमारे सारे ये फाइल्स कॉपी करेंगे एंड दैट्स इट। जो हमने हमारे डेवलपर ने बताया था रेडमी फाइल में रन npm इंस्टॉल रन एंड टेस्ट एंड एक्सपोज 8000 पोर्ट, दैट्स इट एंड रन। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल से डॉकर फाइल रन करेंगे। डॉकर पहले इमेज क्रिएट करेंगे, डॉकर
build hyphen t and give any name to do CI/CD. I'll give name to do CI/CD. T means टैग दोस्तों, एंड आपको यहाँ पर डॉट देना है, मत बोलना डॉट देना, जस्ट इंटर। तो अभी क्या हो रहा है, हमारी डॉकर फाइल से इमेज क्रिएट हो रही है। तो हम ये इमेज क्यों क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली हम ये इमेज क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया, हमने ब्राउजर पर हमारी एप्लीकेशन रन कर दी, बट प्रॉब्लम क्या आई उसमें, जैसे मैंने बैक किया हमारा एप्लीकेशन बंद हो गया, उसका एक्सेस कट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, कंटेनर में एप्लीकेशन रन करेंगे, मतलब हमारी एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली रन हो। तो ये अभी हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो डॉकर इमेजेस, ये हमारी इमेज क्रिएट है। अभी इससे कंटेनर क्रिएट करो, डॉकर रन हाइफन टीडी हाइफन हाइफन नेम एनी नेम, लेट्स सपोज माय ऐप एंड हाइफन पोर्ट, हमने पोर्ट क्या दिया था 8000 एंड हमारा इमेज नेम क्या है, टू डू CI/CD, ये इमेज नेम हमने यहाँ पर दे दिया, लेट्स एंटर। तो नाउ दोस्तों हमारा कंटेनर रन है एंड हम लोग यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट गो एंड कॉपी IP एड्रेस एंड जस्ट पेस्ट हियर एंड 8000, लेट्स सी। हमने क्या किया, हमने हमारे एप्लीकेशन को हमारे कंटेनर में जो है वो रन कर दिया है, मतलब हमने हमारे एप्लीकेशन कंटेनर में डिप्लॉय कर दी बहुत ही आसान वे में। तो अभी नो मैटर मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ, ये देख सकते हो मैं यहाँ बाहर हूँ कंटेनर से, फिर भी मेरी एप्लीकेशन स्टिल रनिंग स्टेट में है। तो दोस्तों यही पावर है डॉकर कंटेनर की। डॉकर कंटेनर अगर आपको यूज नहीं पता था डॉकर कंटेनर का, हम डॉकर कंटेनर में बेसिकली क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन रन करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। हमने इमेज क्रिएट करके ये डिप्लॉय कर दिया हमारी एप्लीकेशन, नाउ इट्स रनिंग। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ कंटेनर को। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर मैन्युअली कमांड टाइप किए कि मतलब हमने डॉकर फाइल से मैन्युअली कमांड टाइप करके इमेज बनाई एंड उसके बाद मैंने क्या किया, कंटेनर रन किया, ये मैन्युअली किया। अब हम करने वाले हैं ऑटोमेटिक। लाइट बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आपको अभी क्या करना है, आपको जाना है हमारे जेनकिंस में। तो दोस्तों आपको ओपन करने लेना है अपना जेनकिंस। तो लेट्स क्लिक हियर एंड कॉन्फ़िगर। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है एंड दैट सेट बिल्ड स्टेप्स। हमें क्या करना है, हमें स्टेप्स बिल्ड करनी है ना, मतलब हमने डॉकर में क्या किया, हमने मैन्युअली कमांड टाइप किए, तो वो स्टेप बाय स्टेप वो बिल्ड करने हमें यहाँ पर स्टेप्स। तो सिंपली यहाँ पर ऐड बिल्ड स्टेप, एग्जीक्यूट स्टेप एंड कमांड। हमने क्या किया था, हमने वहां पर कमांड रन किए थे, तो वही कमांड हम यहाँ लिखने वाले हैं। सो चलो क्या क्या रन किए थे हमने इमेज से build hyphen t and any name you want to do app and then run। डॉट मत बोलना दोस्तों, डॉट मीन्स व्हाट, करंट डायरेक्टरी। डॉकर run hyphen td hyphen name and let's suppose I'll give my app and hyphen p port 8000 and image name to do app, that's it, to do app। ये हमारा इमेज नेम है, ये हमारा पोर्ट है 8000, ये हमने कंटेनर को नेम दिया है एंड डॉकर रन कमांड। ये हमने क्या किया है, ये हमने ये हिस्ट्री कमांड में जाके मैं आपको ये हमने ये जो हमने कमांड रन की थे, मतलब ये डॉकर का कंटेनर रन के लिए ये
डॉकर बिल्ड -t एंड ये दैट्स इट, वही हमने कमांड यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं, बस कुछ भी नहीं, जस्ट सिट अप्लाई सेव। नाउ द मोमेंट हम अभी बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा गिटहब से कोड पुश होगा, वो कोड जिनकिंस में आएगा, जिनकिंस से हमारे सर्वर इंस्टेंस में जाएगा, उससे ऑटोमेटिकली इमेज क्रिएट होगी, इमेज से कंटेनर रन होगा। तो लेट्स डू, सिंपली क्लिक ऑन बिल्ड नाउ एंड जस्ट वेट। ये देखो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, एंड द मूवमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो मेरे हाथ इधर है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये सारा ऑटोमेटिक हो रहा है। तो क्या लगता है ये रन होगा, मतलब हमारी एप्लीकेशन रन होगी एक क्लिक से, ओनली वन क्लिक से हमारी एप्लीकेशन रन होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। लेट्स चेक, गो हियर एंड कॉपी पब्लिक आईपी, पेस्ट इट 8000। दैट्स इट दोस्तों, अब देख सकते हो हमने हमारा जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ एक क्लिक से हमारी एप्लीकेशन हमने रन की है, मतलब एक क्लिक से, लिटरली एक क्लिक से। ये हमने हमारे गिटहब, ये हमारा इंस्टेंस, ये हमारा जिनकिंस, ये हमारा इंस्टेंस, हमारा कोड यहाँ से यहाँ पुश हुआ, यहाँ से यहाँ पुश हुआ, यहाँ से इमेज बिल्ड हुई, इमेज बिल्ड होके कंटेनर में एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गई, ओनली वन क्लिक से। दोस्तों ये आपके सामने है, आपकी फाइनली इट्स रन। तो व्हाट इफ दोस्तों, अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी तो मतलब सब कुछ कर लिया, मतलब जेनकिंस से हमारा कोड पुश हुआ, वो कोड मतलब गिटहब से कोड पुश हुआ, जेनकिंस में आया, जेनकिंस से हमारे इंस्टेंस में आ गया, या आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड डॉकर पीएस एंड डॉकर पीएस, यस, ये अभी रन हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे रन मतलब बिल्ड बटन पर क्लिक करना पड़ा। अभी मैं क्या करूंगा, मुझे वो वन क्लिक भी नहीं करना, मुझे सारा ऑटोमेटेड चाहिए, सारा, मतलब वह डेवलपर कोड पुश करे, मतलब जैसे ही डेवलपर ने कोड पुश किया ऑटोमेटिकली जेनकिंस पुश करे, एंड वो मेरे इमेज से मतलब जेनकिंस पुश करे, उससे पूरा कुछ रन हो जाए एंड ऑटोमेटिकली मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करे। तो ये मुझे अभी चाहिए। तो हाउ टू डू इट, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली डॉकर, ये मेरा रनिंग जो कंटेनर है, सिंपली ये हम हमारा रनिंग कंटेनर जो है ये पहले हम ये बंद कर देते हैं। हाउ टू स्टॉप, डॉकर rm-f एंड जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। नाउ हमारा कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पूरा ऑटोमेटेड करने वाले हैं, पूरा ऑटोमेटेड, हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, कुछ भी, मतलब डेवलपर कोड पुश करेगा, वो हमारा जेनकिंस ऑटोमेटिकली हम पुश करेगा उस कोड को, एंड उस कोड से इमेज बनाएगा, इमेज से कंटेनर, कंटेनर से हमारे एप्लीकेशन डिप्लॉय करेगा। तो लेट्स डू इट। तो सिंपली क्लिक हियर, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में जाके आपको सिंपली स्क्रॉल करना है एंड ट्रिगर, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ट्रिगर दैट्स कंसेप्ट कॉल्ड वेब हुक। ये हमारे गिटहब की रिपोजिटरी है एंड दिस इज आवर जेनकिंस। हम क्या करेंगे, हमारे गिटहब का जो हम वेब हुक क्रिएट करेंगे एंड हमारा जेनकिंस का जो यूआरएल है वो गिटहब को देंगे। द मोमेंट यहाँ पर कुछ एडिट हुआ या किसी ने कोड पुश किया, तुरंत हमारा जेनकिंस जो है कोड को पुश कर लेगा यहाँ पर तुरंत। तो समझ आ गया, तो लेट्स डू इट। सबसे पहले हमारे रिपोजिटरी में जाना है, क्लिक ऑन सेटिंग्स सिंपली एंड स्क्रॉल डाउन,
Here you will see one option webhooks. Simply click here. मतलब आपको समझ में आ गया ना, मतलब जैसे ही यहाँ पर कुछ फाइल्स आते हैं हमारे जेनकिंस में ट्रिगर हो जाता है और हमारा जेनकिंस तुरंत वो फाइल को बिल्ड करता है, मतलब पुश करके आगे बिल्ड कर देता है। तो सिंपली गो टू गिटहब वेबहुक्स एंड राइट नाउ यहाँ पर वेबहुक ऐड है, जस्ट डिलीट। ये मैंने पहले बनाई थी, जस्ट ऐड वेबहुक, क्लिक हियर एंड हियर यू नीड टू गिव यूआरएल। तो यहाँ पर आपको कौन सी यूआरएल देनी है, जेनकिंस की, क्योंकि जेनकिंस यहाँ से कोड पुश करेगा। तो सिंपली गो हियर एंड जस्ट कॉपी जेनकिंस कोड। एटी तक आपको ये कॉपी कर लेना है, 80 दैट्स इट। जस्ट गो हियर, पेस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है गिटहब वेबहुक। ये मैंने क्या किया, यूआरएल यहाँ पर पेस्ट किया और गिटहब वेबहुक ये आपको लिख लेना है, दैट्स इट। देन यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, एप्लीकेशन जेसन इस फॉर्मेट में हम कंटेंट टाइप किया है, मतलब यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना एंड आई एक्टिव, दैट्स इट, ऐड वेबहुक। एंड यहाँ पर टिक आया, मतलब सक्सेसफुली ये डिलीवर हो चुका है, यहाँ पर टिक आने का मीनिंग। तो गो टू आवर जेनकिंस, यहाँ पर ट्रिगर सेक्शन में आना आपको। ट्रिगर्स कहाँ से ट्रिगर्स करने वाले हैं हम, गिटहब से। तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट सैंपलिंग। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करके रीड कर सकते हो ये। When Jenkins receive GitHub push हो, GitHub plugin checks whether who come, मतलब ये आप पढ़ लो, यही है कि जैसे ही GitHub पर कुछ कोड या एडिट कुछ भी हो जाता है, जेनकिंस तुरंत उसे पुश कर लेगा एंड इमेज बिल्ड करके रन कर देगा, दैट्स इट। तो नीचे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सेलेक्ट वन ऑप्शन एंड ये वन ऑप्शन से हमारा पूरा जेनकिंस ऑटोमेटेड हो जाएगा। मुझे किसी ऑप्शन को टच भी करने की नीड नहीं है, कोई डेवलपर कोड पुश करेगा, ऑटोमेटिकली हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा। जस्ट अप्लाई, सेव। अभी क्या करते हैं हम, हमारे इस कोड में कुछ चेंजेस करते हैं। लेट्स सपोज, देन आई विल शो यू इन लाइव हाउ इट्स वर्क। तो मैं क्या करता हूँ अभी, हमारी रिपोजिटरी माई ऐप, यस यही है। तो हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। नोड.जेएस कोड में कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पर, जस्ट एडिट। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मैंने चेंजेस किया, मतलब ऐसा समझो कि डेवलपर ये कोड चेंजेस करके उन्होंने क्या किया, कमिट एंड पुश कर दिया। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, हम जाएंगे यहाँ पर एंड ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे हाथ देखो, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जॉब जो है वो ट्रिगर हो चुकी है। वेब हुक के हेल्प से क्या हुआ, वेब हुक की हेल्प से जैसे हमने कुछ चेंजेस किए, जेनकिंस ट्रिगर हो गए कि भाई यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए एंड जेनकिंस ने गिटहब से तुरंत कोड पुश करके उसे बिल्ड कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, वो हमारा कोड बिल्ड हो रहा है एंड हमने कुछ भी नहीं किया, सारा ऑटोमेटेड। लेट्स क्लिक हियर, हियर विल सी सक्सेसफुली ये बिल्ड हो चुका है। लेट्स चेक, गो हियर, कॉपी पब्लिक आईपी, पेस्ट एंड जस्ट 8000
दैट्स इट दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो हमने ये चेंजेस किए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ये इट्स वर्किंग। तो यही था इस वीडियो में, मैंने आपको बताया हाउ इट्स वर्क, CI/CD पाइपलाइन रियल वर्ल्ड में कैसे वर्क करती है, कैसे कंटेनर क्रिएट होता है, इमेज क्रिएट होता है, कैसे कंटेनर में हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करता है, CI/CD पाइपलाइन कैसे क्रिएट करता है। हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब हमने पूरी CI/CD पाइपलाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लिया है। तो यही था आज की इस प्रोजेक्ट में। अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करिए, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर दो अगर कंटेंट अगर अच्छा लगा तो यही था आज की इस वीडियो में। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।